सत्ता का काला सच, एप्स्टीन फाइल्स की पूरी कहानी। दशकों तक दुनिया के सबसे ताकतवर और रसूखदार लोगों पर एक काला साया मंडराता रहा। ये कहानी है अंधाधुंध पैसे, रसूख और शोषण के उस जाल की जो सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों तक फैला था। सालों तक इस काले सच को सीलबंद अदालती दस्तावेजों में दफन रखा गया, लेकिन आज हम उन फाइलों को खोल रहे हैं। ये जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल की पूरी टाइमलाइन है, इंसाफ की पहली नाकामी से लेकर उन फाइलों के खुलने तक जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस सच को समझने के लिए हमें साल 2005 में वापस जाना होगा। फ्लोरिडा के पाम बीच में पुलिस ने एक रईस फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ जांच शुरू की। ये जांच तब शुरू हुई जब कुछ माता-पिता ने शिकायत की कि एप्स्टीन उनकी नाबालिग बेटियों का शोषण कर रहा है। सबूत पुख्ता थे और एप्स्टीन का गुनाह साफ था। फिर भी 2008 में एक विवादास्पद प्ली डील हुई। संघीय मानव तस्करी के लिए उम्र कैद के बजाय एप्स्टीन को राज्य के मामूली आरोपों में दोषी मान लिया गया। उसे सिर्फ 13 महीने की सजा हुई और उसमें भी उसे दिन के समय जेल से बाहर जाकर अपने ऑफिस में काम करने की इजाजत दी गई। अगले 10 सालों तक ऐसा लगा जैसे वो कानून से बच निकला है, लेकिन पीड़ितों ने हार नहीं मानी। वर्जीनिया गिफ्रे राव की एक महिला ने एप्स्टीन की पूर्व साथी गिज़लेन मैक्सवेल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। यही वो मुकदमा था, गिफ्रे बनाम मैक्सवेल, जिसने अंततः एप्स्टीन फाइल्स की नींव रखी। जुलाई 2019 में आखिरकार कानून का हथौड़ा चला। न्यूयॉर्क के अभियोजकों ने एप्स्टीन पर यौन तस्करी के गंभीर आरोप लगाए। इस बार कोई गुप्त समझौता नहीं होने वाला था। हालांकि ये केस कभी ट्रायल तक नहीं पहुंच पाया। 10 अगस्त 2019 को जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल कोठरी में मृत पाया गया। मेडिकल एग्जामिनर ने इसे आत्महत्या करार दिया। एप्स्टीन की मौत के बाद पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही थी, इस सब में और कौन कौन शामिल था। अब पूरी जांच का केंद्र गिज़लेन मैक्सवेल बन गई। 2021 में उसे नाबालिगों की तस्करी और साजिश रचने का दोषी पाया गया। उसे 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन जब मैक्सवेल सलाखों के पीछे थी, तब भी उस पुराने मुकदमे के दस्तावेज अदालत के आदेश पर सीलबंद थे। इन दस्तावेजों में सहयोगियों, कर्मचारियों, पीड़ितों और उन ताकतवर हस्तियों के नाम थे जिनके जिक्र गवाहियों में किए गए थे। सालों तक इन नामों को छिपाने के लिए कानूनी लड़ाइयां लड़ी गईं। फिर जनवरी 2024 में ये गोपनीयता खत्म हुई। एक जज ने लगभग 1000 पन्नों के दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का आदेश दिया। इंटरनेट पर इसे एप्स्टीन लिस्ट का नाम दिया गया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये फाइल्स असल में क्या हैं। इन दस्तावेजों में नाम होने का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति अपराधी है। इस लिस्ट में पीड़ित, गवाह, पुलिस अधिकारी और वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने एप्स्टीन के निजी विमान में यात्रा की थी या उसकी पार्टियों में शिरकत की थी। इन फाइलों ने कई बड़े नामों और उनके संबंधों की पुष्टि की। प्रिंस एंड्रू का नाम इसमें प्रमुखता से आया, जो वर्जीनिया गिफ्रे द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा था। प्रिंस एंड्रू ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया और बाद में अदालत के बाहर इस मामले को सुलझा लिया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम भी दर्जनों बार आया। दस्तावेजों ने पुष्टि की कि उन्होंने एप्स्टीन के विमान में यात्रा की थी, हालांकि उन्होंने एप्स्टीन के निजी द्वीप पर जाने से हमेशा इनकार किया है। इन फाइलों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी था। वो 90s के दशक में एप्स्टीन के परिचित रहे थे, लेकिन इन फाइलों में उनके खिलाफ किसी गलत काम का आरोप नहीं मिला। अन्य नामों में कानूनी विद्वान एलन डर्शोविट्ज, जादूगर डेविड कॉपरफील्ड और वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग शामिल थे, जिनका जिक्र ज्यादातर गवाहियों या कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी के संदर्भ में था। ये फाइलें एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर पेश करती हैं जो ताकतवर लोगों को ट्रॉफी की तरह इकट्ठा करता था ताकि उनके रसूख का इस्तेमाल करके वो अपने अपराधों को ढाल दे सके। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? फिलहाल जेफरी एप्स्टीन की मौत हो चुकी है। गिज़लेन मैक्सवेल फ्लोरिडा की एक जेल में अपनी सजा काट रही है और उसकी रिहाई 2030 के अंत से पहले मुमकिन नहीं है। 2024 में फाइलों के सार्वजनिक होने से उन पीड़ितों को थोड़ी राहत मिली है जो सालों से पारदर्शिता के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इससे नई गिरफ्तारियों की कोई लहर नहीं आई। कई लोगों के लिए ये फाइलें अब किसी नए आरोप के बजाय सिर्फ एक काला इतिहास बनकर रह गई हैं। जेफरी एप्स्टीन की ये कहानी दौलत और न्याय के बीच के संघर्ष की एक स्थायी चेतावनी है। भले ही आज फाइलें खुल चुकी हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या वाकई में पूरा न्याय हुआ? देखने के लिए धन्यवाद।